बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी के बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है, जिसके बाद अब अहम सवाल ये है कि इस तनाज़े के बाद पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मरतब हुए हैं और हुकूमत किस तरह मौजूदा माली चैलेंजेस से निपटने का इरादा रखती है। जहां एक तरफ वजीर खजाना का कहना है कि हालिया कशीदगी का माली असरात जो है वो महदूद है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तिजारती पाबंदियां और सिंध तास मुआहदे की मअतली जैसे इकदाम पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी खतरात बढ़ा सकते हैं। हुकूमत आइंदा बजट में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम टैक्स नेट को वसी करने और IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर जोर दे रही है। अमरीका की तरफ से पाकिस्तानी बरामदात पर आर्जी टैरिफ मअतली और दीगर बैनुल अक़वामी हिमायत से मईशत को वक्ती सहारा जो है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे पहले गेस्ट ने महमूदुल हसन अवान साहब, जो कि पाक काज़ाकिस्तान बिजनेस काउंसिल FPCCI के जो है वो चेयरमैन भी हैं। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइएगा, वजीर खजाना के मुताबिक हालिया कशीदगी के बाद बजट पर उनका ये कहना है कि बजट पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। आपका क्या तज़किया है इसके ऊपर, वाकई नहीं पड़ा? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मेरा दिल बाग बाग है कि जो दुनिया में हमने अपना लोहा मनवाया है, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवल फोर्सेस ने जो काम किया है, इसकी कोई मिसाल आज तक नहीं मिलती है। मेरी 52 साल की उम्र में तो मैंने ऐसा नहीं देखा है कि एक इतने 10 गुना बड़े दुश्मन को आप 3 घंटे 45 मिनट में कदमों में गिरा लें। तो इस पे तो पूरी कौम, पूरी गवर्नमेंट और तमाम आर्मी की एजेंसीज, फोर्सेस सब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। लेकिन साथ साथ दूसरे फैक्टर्स जो हमारे मुआशी हैं वो डेफिनेट हिट हुए हैं। और आप ये देखें कि शिपिंग लाइन ने $800 $1000 जो है वो वार सरचार्ज लगा के हमारे ऊपर एक नया बर्डन डाल दिया। उससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हिट हो रही है और बहुत सारी कंसाइनमेंट जो हमारे पास पहुंचनी थी टाइम पे, वो हमारी मिस कमिटमेंट हो रही है मार्केट में। वजह यह है कि शिपिंग लाइंस ने अपने जहाज़ यहाँ टाइम पे नहीं लेके आए, जी वार जोन है, वो कोई कंटेनर कहीं ऑफलोड कर दिए हैं, कोई कंटेनर कहीं ऑफलोड कर दिए हैं। तो उस वजह से बहुत सारा हमारा जो नुकसान है वो नुकसान है जो नज़र नहीं आ रहा है। वजीर खजाना ने जो बात की कि बजट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो साथ साथ मिनी बजट्स आएंगे उनका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ महमूद साहब, मगर ये फरमा दीजिएगा, जैसे आपने कहा शिपमेंट जो है वो नहीं आ रही थी उस वक्त जब वॉर जोन जो है वो डिक्लेयर हो गया था कि इस वक्त पाक भारत के दरमियान जो है वो कशीदगी है, अनडिक्लेयर वॉर बेसिकली। तो आप क्या समझते हैं कि भारत के साथ जो पाकिस्तानी तिजारती मामलात हैं, शिपमेंट के अगर मामलात की अगर हम बात करें, तो अगर उसने तो कह दिया कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मामलात भी और सिंध तास मुआहदे पर भी जो है वो नजरसानी की जा रही है कि एज सच पाकिस्तान से तिजारत नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कितना मुतासिर होगी पाकिस्तान की इकॉनमी और भारत की इकॉनमी शिपमेंट के जरिए? देखें, भारत की इकॉनमी मुतासर नहीं होगी हमारे साथ तिजारत ना करके। ये एक कड़वा सच है कि हमारी इकॉनमी ऑलरेडी मुतासर है, क्योंकि उसने 200% टैरिफ लगाया हुआ है हमारी तमाम प्रोडक्ट्स पे अगर यहाँ से कोई चीज़ जाएगी। और ड्राई डेट्स हमारी बहुत जाती थी जो कि इस वक्त नहीं जा रही हैं। शक्कर से जितनी ड्राई डेट्स थी वो हमारी सारी ही एक्सपोर्ट होती थी इंडिया को, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो पाबंदी लगी हुई है और हमने भी इंडियन प्रोडक्ट को बैन किया हुआ है सिवाय फार्मास्यूटिकल्स के। सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स आर्टिकल जो हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। तो वो चैप्टर तो पिछले 3 साल से चल रहा है और किसी न किसी तरह ट्रेड ने मैनेज करके उसको चलाया हुआ है। उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिंध तास मुआहदे को वो मुअत्तल नहीं कर सकते। अगर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल है तो फिर जंग बंदी भी नहीं है, क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल हो ही नहीं सकता। तो वो तो एक हटदर्मी है। फिर मैं ना मानूं वाली बात है कि एक दफ़ा उन्होंने देख लिया कि जंग का क्या नतीजा निकलता है। उस वक्त उन्होंने US की मिन्नत की, बाकी इंटरनेशनल तमाम लीडरान को उन्होंने बीच में डाला और माफ़ी तलाफ़ी करवाई।
और फिर अगर ये तो पाक भारत जो ट्रेड है उसके ऊपर मैं मजीद जो है वो सवालात करूंगा। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, अदील सिद्दीकी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। उनको वेलकम करते हैं और उनसे सवाल कर लेते हैं। अदील साहब वेलकम। और क्या कहेंगे इस वक्त पाक भारत कशीदगी के बाद एक बड़ा जो तो यही है पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या कि इकोनॉमी को किस तरीके से बेहतर किया जाए, क्योंकि माली नुकसान इंडिया को तो ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान ने तो इस वक्त बूस्ट लेना जो मईशत पे बूस्ट है उसका स्टार्टअप था और दोबारा से मईशत बेहतर हो रही है। आपके पास क्या इतलात है, कितना नुकसान भारत को और पाकिस्तान को हुआ है सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाहरुख, पहले तो बात जो हो रही है पाक भारत के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक टूटी हुई कौम को इस सानहा जो होने का मामला था, दो न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में लड़ने लगी थी, 2 अरब जानों का रिस्क था रीजनल। वो एक तो सबसे पहली बात कि हमारे चौधरी जो अमेरिका है उसने बीच में कूद के उसको सेटल किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि सीज फायर हुआ। फिर ये कि और किस बेस पे सीज फायर हुआ वो बड़ा मजेदार सुनने वाली बात है कि जी पाकिस्तान के हक में हुआ 3 घंटे 45 मिनट में। बाकी हमारा हमसे कोई 10 गुना बड़ा दुश्मन वो ढेर हो गया और बिल्कुल जीरो हो गया। जो 2 दिन पहले तक बात करने को तैयार नहीं था, हमें टेररिस्ट कहता था, हमारे सिविलियंस को मार के खुश होता था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बात भी कर रहा है और हमारी टर्म्स पे करेगा और अपर हैंड के ऊपर करेगा। ये तो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड की बात अगर मैं करता हूँ तो देखें पिछले सालों के अदवार के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड कोई खातिर ख्वाह ट्रेड नहीं थी। आपको याद होगा 2021 में जब कोविड आया था तो शायद इंडिया ने एक अपनी हुकूमत को अलाउ किया था कि जी वो कोविड की जो मेडिसिन है वो पाकिस्तान को सप्लाई कर सके, लेकिन क्योंकि अपोजिशन होने की वजह से वो भी हमने नहीं मंगवाई थी। तो ना हमें इतना नुकसान है और ना ही कोई इंडिया को नुकसान है मौजूदा सूरत हाल में। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आगे हमारी इस मामले में अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर हमने सीज फायर कर रहे हो और हमारा अपर हैंड है तो हमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, हमें इकोनॉमिक टाइज की बात करनी पड़ेगी, ट्रेड टाइज की बात करनी पड़ेगी इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों मिल जाएं तो ये तो बहुत बड़ी कुव्वत है। फिर तो ट्रेड आपके सामने। आप मैं बोल रहा हूँ 2 अरब पॉपुलेशन आउट ऑफ 7 बिलियन, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम है हमारा, कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट ये डेवलप हो सकती है। अगर ये बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। देखिए शुगर है, वेजिटेबल्स है और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, उसके अलावा मेडिसिन हैं, बहुत सारे सेक्टर्स वहाँ पे खुल सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के अंदर। इसके अंदर हमें अगर हम करें बात तो बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और इंडिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेजरली पाकिस्तान को 1 अरब से प्लस 1.5 अरब की पॉपुलेशन की कंजप्शन मार्केट मिलेगी जो कि पाकिस्तान के फेवर में होगा। पाकिस्तान उसको कैप्चर कर सकता है। अच्छा अदील साहब ये भी फरमा दीजिएगा, पाक भारत तिजारत की अगर हम बात करें तो माजी में बहुत अच्छी जो है वो दोनों के दरमियान तिजारती मामला थे और दोनों को एक तरीके से जो है वो फ़ायदा था, मगर एकदम से जो सिनेरियो क्रिएट हुआ उसके बाद से मामला ख़राब हुए, तिजारती मामला ख़राब हुए। आप नहीं समझते किस तरीके से तिजारती मामलात पे बिज़नेस कम्युनिटी, जाहिर सी बात है वो बहुत से सारे जो ताजिर हैं वो इंडिया जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो आप क्या समझते हैं कि वो चीज़ें किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं या बिल्कुल इस वक्त जो सिनेरियो है इंडिया से तिजारत जो है वो नहीं रखनी चाहिए हमें? शाहरुख, सारा सब चीज़ों का जो मसला है ना वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंडिया जितनी भी अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध ले, ठीक है, जो जिसका कश्मीर जिसका राइट है ना उसको देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, पर देना पड़ेगा कश्मीर का, उसको फैसला करना पड़ेगा। बात है सीधी ये कि कश्मीर का फैसला जब तक नहीं होगा तब तक पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के मुखालिफ हैं और उस कश्मीर का फैसला आज हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये एक ट्रम्प जो है हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके एक्ट्स कैसे हैं। हमारे यहाँ आम मिसाल होती है कि जी जब SHO इलाके का चेंज होता है ना तो वो सख्ती कर देता है सारे काले अपने धंधों के ऊपर और उसके बाद फिर थाने का रेट बढ़ता है और फिर सब नरमी हो जाती है। तो अमेरिका ने भी कुछ इसी तरह से किया, अनकन्वेंशनल तरीके से उसने टैरिफ वॉर शुरू कर दी और आखिर में आपने देख लिया कि सेटल्ड क्या हुआ 10 और 30% के ऊपर, जहां 100% के टैरिफ चाइना की बात हो रही थी। आज वक्त है ट्रम्प से फायदा उठाना चाहिए,
और ट्रम्प को बोलना चाहिए कि जी कश्मीर का डिस्प्यूट हमारा सॉल्व करे, हमारे रीजन का। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हक है अमेरिका ने तो साजिश का करे। किरदार अदा करने की पेशकश की है। न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों ममालिक को जो है वो बुलाया जाएगा सरबरान को, और ये देखिए कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो उसके बाद फिर ट्रेड खुलेगी, पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की ट्रेड खुलेगी और बहुत अच्छा होगा दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान तो शुरू से चाहता है अमन हो, तिजारती मामलात अच्छे हों, मगर जो भारत और मोदी सरकार है, बिल्कुल ऐसी मोदी कहते हैं, वो भी वो करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान से तिजारत। मैं तो कह रहा हूँ ना, चवल है मोदी तो है ही चवल पूरा। वो मतलब पंजाबी का वर्ड है ना चवल, जिसका ना इंग्लिश में तर्जुमा है ना उर्दू में तर्जुमा है, कहीं भी तर्जुमा नहीं है। तो बात ये है कि वो तो है ही चवल, वो तो समझते ही कुछ नहीं है अपने। मतलब उसको समझाने का मामला ये है कि उसका सारा वोट बैंक जो है वो तो है ही एंटी पाकिस्तान। तो वो ये ड्रामे करके वोट खरीदता है और वोट लेता है। अब लेकिन इस ड्रामे में अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उसको शिकस्त दे दी है, मुझे तो नहीं लगता कि नेक्स्ट टेन्योर उसको मिलने वाला है। लेकिन बात ये, मैं बात करूं तो आपकी वाजपेयी की, मैं बात करूं मनमोहन सिंह की, हमारे टर्म्स अच्छे हो गए थे उनके दौरों के अंदर और हमने ट्रेड भी किया उन दौरों के अंदर। लेकिन जब से ये मोदी साहब आके यहाँ बैठे हैं उसके बाद से ही परेशानियां थी, हम सबको पता था। 2 दफा पिछले 75 सालों के अंदर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हुए तो आप फर्क देखें, 1948, फिर 1965, फिर 1971 और 71 के बाद अगर हम सामने आए 99 के अंदर कारगिल में आए सामने। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम सामने कब आ रहे हैं जी, इंडिया के 2019 में जो हमारा ये बालाकोट वाला हादसा हुआ, उसके बाद फिर हम अब आ गए। तो वो बात ये है कि आप हिस्ट्री देखें ना कि मोदी के गवर्नमेंट के अंदर हम 2 दफा तो आमने सामने आ गए एक दूसरे के लिए, और वो आज भी कल भी इतनी बेवकूफाना स्पीच करके गए, मुझे तो समझ में नहीं भारत तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की जो है वो तरफ गामजन हो। उसकी ख्वाहिशात ही यही हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा पीछे रहे भारत से, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की अवाम पुरुमीद हैं और हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज काम कर रही है मईशत की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। मैं महमूद साहब से सवाल कर लेता हूं। महमूद साहब, फरमा दीजिएगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की तिजारत बेहतर नहीं होती या होती ही नहीं है एक तरीके से, तो पाकिस्तान को किन किन सेक्टर पे या ममालिक से तिजारत को बेहतर करना चाहिए? क्योंकि आप एक्सपर्ट रखते हैं पोर्टिंग शिपिंग में, तो आप बेहतर बता सकते हैं। शाहरुख, देखें, रीजनल ट्रेड जो है ना वो आपके लिए फायदेमंद है। इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड जो है, या अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड, इसका जितना फायदा है उतना आपको यूएस या यूरोप से ट्रेड करके फायदा नहीं है। आप जब आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को, या आप दूर से जितना मटेरियल लाएंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। तो जब हमारे हालात बहुत अच्छे थे तो इंडिया को फायदा था कि जो फॉरेन रिजर्व हम यूरोप और यूएस को भेज रहे थे वो हम इंडिया को देते थे, क्योंकि वहां से हम चीजें खरीदते थे। और इंडिया को ये एडवांटेज था कि उसको जो चीजें चाहिए होती थी, हमने उसको सीमेंट भी दिया, हमने उसको वेजिटेबल्स, जो रिक्वायरमेंट थी वो विद इन अ मिनट्स पब्लिक तक पहुंचती थी। और एक चीज याद रखिएगा कि इंडियन अवाम पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते, कोई इंडियन जंग नहीं चाहता। जैसे हम अमन पसंद हैं क्योंकि हम सारे एक ही रीजन के हैं और बिफोर पार्टीशन हम इकट्ठे थे। ये चंद लोग हैं जो इक्तदार के भूखे हैं आरएसएस और मोदी चाहते हैं, यही है। ठीक है, वो एक तबका है। अगर 1 अरब में से आप निकालेंगे ना तो वो 3 करोड़ भी नहीं निकलेंगे। 1 अरब की आबादी में 3% लोग अगर जंग चाहते हैं तो आप 97% की भी तो मगर इंडिया की अगर बात करें और मोदी की साइकोलॉजिकल जो है वो अगर माइंड मैपिंग की बात करें, तो उन्होंने इंडियन अवाम को इस तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है पाकिस्तान की इमेज के पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान जो है वो अमन नहीं चाहता हमारे साथ, इस तरीके से। तो ये प्रिटेंड अगर भारत की तरफ से भारत की आवाम को जो है वो माइंड मैपिंग की जा रही है, तो ये तो तासुर गलत दिया जा रहा है और फिर तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। इस वक्त मीडिया का दौर है, इसमें माजरत के साथ नाराज नहीं होएगा, हमारा मीडिया जो है वो हमें अच्छा पोर्ट्रेट नहीं कर पा रहा इंटरनेशनली। अगर मोदी का मीडिया मोदी की जबान बोल सकता है तो हमें तो रियलिटी में, अगर ये दुनिया ने देखा जब पाक भारत महमूद साहब जब जंग हुई तो पाकिस्तान का मीडिया उसने किस तरीके से अपनी कैलिबर जो है वो उसको उठा के रखा, और इंडियन मीडिया का जो कैलिबर है उसको दुनिया ने देखा कि उसकी जो खबरें थी वो गलत साबित हुई और पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से चीजें बहुत अच्छी थी।
ये तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं मीडिया से ये तवक्को रखता हूँ कि यही जोश जज्बा सारा साल रहना चाहिए। और मोदी जो वहाँ की अवाम में नफरत फैलाता है, वहाँ पे लोग हमारा मीडिया देखते हैं। वहाँ पे स्पेशली जो पंजाब है, जो कश्मीर है, वहाँ पे हमारी बात सुनी भी जाती है, हमारा मीडिया भी देखा जाता है। तो हम इन लोगों को मोटिवेट किन किन ममालिक के साथ तिजारत को बेहतर किया जा सकता है? देखिए जी, हम गल्फ में, हमारा रीजन है, गल्फ के साथ बेहतर कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया पूरा हमारे साथ तिजारत करने को तैयार है। हम सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत करें। अगर जैसे मैं कजाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, तो कजाकिस्तान इज द डोर फॉर यूरोपियन कम्युनिटी, क्योंकि रशिया उसके साथ है, ईस्ट यूरोप उसके साथ मिलता है। कजाकिस्तान का 150 बंदों का डेलीगेशन पिछले हफ्ते आया हुआ था। उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए हुए थे, उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उनके मुख्तलिफ शहरों के गवर्नर्स जो हैं वो आए हुए थे, कुछ मेयर्स आए हुए थे। और वो लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ तिजारत करें, और हमने अपने बाजू खोले हैं उनके लिए कि आप हमारी सी पोर्ट्स यूज़ करें। उज़्बेकिस्तान चाहता है। तो हमें इलाकाई तिजारत को फ़रोग देना चाहिए। अगर इंडिया के साथ नहीं हो सकता, तो ये रीजन ऐसे हैं जिनके साथ हम काम करके हम इफेक्टिवली अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल एशिया में जो कुछ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिक्वायरमेंट है, और सेंट्रल एशिया को जो कुछ चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें नवाजा है। जैसे टेक्सटाइल है, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, और इस तरह हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, और सबसे बड़ा हमारे पास जो हमारी सी फूड है, वो हम सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट करके अपना ट्रेड बहुत बैलेंस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे भी रही है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मुझे सेंट्रल एशिया जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मंडी नजर आ रही है। हम इंडिया को भूल जाएंगे अगर हमने ये रूट डेवलप कर लिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। हम बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी के बाद दोनों ममालिक की इकॉनमी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ गामजन है। ज़्यादा जो वज़ीर ख़जाना है कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को नहीं हुआ, और चीज़ें जो है वो आइंदा दिनों में बहुत बेहतर होंगी। आने वाले बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे, और पाक अमरीका जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी बात होगी। पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।